साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों के बदौलत भारतीय टीम ने खड़ा किया विशाल स्कोर, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम ने 260 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की इस दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि आखिरकार किस प्रकार से भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के सामने उड़ गए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बड़े शॉट के साथ शानदार आगाज किया और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज उन्होंने कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी एक बड़ा शॉट गरलेट कोर्जे की गेंद पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ ही खेला, लेकिन इस बार चौके के लिए नहीं बल्कि छक्के के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार शुरुआत यहां पर टीम इंडिया को दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर गरलेट कोर्जे की एक और गेंद को वो बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथों में और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया अभिषेक के रूप में। गरलेट कोर्जे ने एक बार फिर अभिषेक को पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर अभिषेक खराब फॉर्म से जूझ रहे और यहां पर भी जूझते ही नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर डालने आए एडन मार्करम की गेंद को संजू सैमसन ने बेहतरीन शॉट के जरिए बैकफुट से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर चौथे ओवर में भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब केशव महाराज की गेंद को कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए संजू सैमसन। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को कट किया और गेंद को कवर व पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर संजू सैमसन के साथ सूर्या क्रीज पर मौजूद थे। तो 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या के बल्ले से भी एक दमदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये सूर्या के बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था, जहाँ पर कहें तो इस पारी का उनका पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा उनका और एक और शानदार छक्का एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, लेकिन इस बार फ्लिक के जरिए देखने को मिला। जबकि पावर प्ले ओवर की आखिरी गेंद यहां पर सामना कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, तो उन्होंने गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 20 रन बटोरे, जिसके चलते पावर प्ले में भारतीय टीम का स्कोर 70 रनों तक पहुँच गया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेला संजू सैमसन ने और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू अब पहुँच चुके थे 48 रनों पर। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर संजू के बल्ले से निकले एक और शानदार बड़े शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 26 गेंदों पर पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। संजू सैमसन के दमदार परफॉर्मेंस के चलते अब टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो वहीं पर संजू सैमसन के साथ सूर्या भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक फ्लैट सामने की तरफ छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर सूर्या ने इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेला इसी ओवर की चौथी गेंद पर, जब गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर में संजू सैमसन ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से कवर के ऊपर से शानदार तरीके से
वाइड लॉन्ग ऑफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी संजू के बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ा, जहां पर घुटना टेक कर गेंद को उन्होंने स्लाइस किया और गेंद सीधे पहुंच गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहां पर सूर्य कुमार यादव को मिल गया। अब सूर्या भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं पर टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और अद्भुत शॉट के छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और एक और मुकाबले में दमदार पारी सूर्य कुमार यादव ने खेल डाली। यहीं पर इसके साथ ही दोस्तों सूर्या और संजू के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई, तो भारतीय टीम का स्कोर भी 10 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जब 11वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से पीटर की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेच कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के संजू सैमसन ने जड़ दिए। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर भी वो कहां खामोश रहने वाले थे और तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से बैकफुट से मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेच कर 3 गेंदों पर 3 छक्के यहां पर जड़ दिए संजू सैमसन ने। तो वहीं पर उनका अंदाज कुछ अलग ही देखने को मिला, तो चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने सामने की तरफ खेला इस बार और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और सामने की तरफ शानदार छक्का संजू के बल्ले से देखने को मिला। 4 गेंदों पर 4 छक्के आ चुके थे, लेकिन पीटर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर 5 गेंदों पर 5 छक्के संजू सैमसन ने जड़ दिए। वहीं पर छठी गेंद पर भी छक्का लगाने के लिए संजू सैमसन बाहर जरूर निकले थे, लेकिन इस बार मिड विकेट पर वो अपना कैच मार्को यंसन को थमा बैठे और यहां पर छठा छक्का लगाने से चूक गए। लेकिन संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शानदार 87 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में वो भी कामयाब हुए और यहां पर दोस्तों उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेच कर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद यहाँ पर सीधे खड़ी हो गई और उनका भी शानदार कैच मिड ऑफ पर पकड़ लिया गया। ग्रेलेट कोइजे ने पकड़ा और सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 57 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 13 ओवर की समाप्ति तक 170 रनों तक पहुँच गया टीम का स्कोर। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने यॉर्कर लेंथ की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और यहां पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद 15वें ओवर में भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जहां पर गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। वहीं पर दोस्तों अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच चल रही इस साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी अटैक आई 16वें ओवर में, तो यहाँ पर शानदार चौका देखने को मिला, पहले तो तिलक के बल्ले से और इसके बाद गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेस कर कमाल का छक्का यहाँ पर तिलक के बल्ले से देखने को मिला। ये तिलक के बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक ने एक और शानदार चौका इस ओवर में चढ़ते हुए टीम के स्कोर को 208 रनों तक पहुंचा दिया 16 ओवर की समाप्ति तक, यानी कि भारतीय टीम अब बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने भी एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग के ऊपर से अपने अद्भुत छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ भी बड़े शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए।
तो वहीं पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से कट शॉट खेला, विकेट कीपर के पास से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से यॉर्कर लेंथ की गेंद को शानदार कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक फ्लैट छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में एक अपर कट के जरिए भी बेहतरीन चौका यहां पर हार्दिक पांड्या ने जड़ दिया। इसके बाद आखिरी ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बनाए और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 260 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि विशाल स्कोर भारतीय टीम ने खड़ा किया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के किसी भी बल्लेबाज को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाया, जिसके चलते विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई टीम इंडिया। वहीं पर दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिचा हेंड्रिक्स और रिकल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों बल्लेबाजों को बड़ी अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर रिकल्टन ने इस उम्मीद को खराब भी उतारा और पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर टीम के लिए कर दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार छक्के के साथ ओवर को समाप्त करते हुए पहले ओवर में 14 रन बटोर लिए। इसके बाद यहां पर दूसरे ओवर में रिचा हेंड्रिक्स ने भी शानदार तरीके से अवैस खान की पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज़ किया, लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह और यहां पर बड़ी सफलता दिलाई, क्योंकि रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता यहां पर दिला दी अर्शदीप सिंह ने। इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक बार फिर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और शिकार बने वो वरुण चक्रवर्ती का। इसके बाद तो दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया, खास करके स्पिन गेंदबाजी ने। रवि बिश्नोई ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा इस टीम के ओपनर बल्लेबाज रिचा हेंड्रिक्स को। तो वहीं पर इस टीम के खतरनाक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और उनके साथ मार्को येंसन को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया के घातक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। इन दोनों बल्लेबाजों को भी इन्होंने एक ही ओवर में पेविलियन भेजकर भारतीय टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया। साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी दोस्तों यहाँ पर इनके खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के ऊपर। जब उन्होंने यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में 3 शानदार छक्के जड़ने में कामयाब हुए तो थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन इसके बाद इनकी पारी को भी ज़्यादा लंबी नहीं चलने दिया और इनको भी वरुण चक्रवर्ती ने ही पेविलियन भेज दिया। इसके बाद डेविड मिलर भी कुछ खास नहीं कर पाए और दोस्तों ऐसा करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को 140 रनों पर समेट दिया और इस मुकाबले को शानदार तरीके से 120 रनों से जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 सफलताएं वरुण चक्रवर्ती को मिली, तो वहीं पर 3 सफलताएं प्राप्त करने में कामयाब हुए स्पिनर रवि बिश्नोई। यानी कि दोस्तों दोनों स्पिन गेंदबाजों ने टीम इंडिया को जीत तक पहुंचा दिया। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।